स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए आज की लिस्टिंग को, जो भी ग्राफिक्स हैं, किस तरह की लिस्टिंग हुई है, क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। शानदार लिस्टिंग की उम्मीद थी, शानदार लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी। 45% के प्रीमियम के साथ जो है लिस्टिंग हुई है, 45% का प्रीमियम गेन यहाँ पर मिल रहा है। अब सवाल बड़ा ये कि क्या ये गेन लेकर के निकल जाए, क्योंकि अच्छा खासा गेन हो रहा है। 700 के भाव पर एनएससी पर और बीएससी पर 703 के भाव पर इंडो एमआईएम की लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। अंबाला मैम, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे, तब तक अनु सर आप चाहें तो एक बार देख लें, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो इसको लेकर के, और हिमांशु सर अगर आप भी टिप्पणी करना चाहें तो बताएं, अदरवाइज इसको फिर इन दो एक्सपर्ट से पूछ लिया जाएगा। प्राइस बैंड 461 486 के बीच में था, 700 के आसपास की लिस्टिंग हुई है, शानदार लिस्टिंग। 45% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसमें जो है 500 करोड़ का फ्रेश इशू था और करीब 3300 करोड़ के आसपास का ओएफएस था। तो शानदार लिस्टिंग के बाद अब करें क्या? क्या जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, होल्ड करके जाना चाहिए? अंबाला मैम, फर्स्ट रिएक्शन आपका। मेरे हिसाब से तो आईपीओ वाले जो सिर्फ आईपीओ लिस्टिंग के लिए आते हैं उनको मिल गया अच्छा खासा गेन। तो अब क्या इस बिजनेस में और पोटेंशियल नहीं है? अभी भी है, क्योंकि बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी में है कंपनी। तो दो तरीके हैं विपुल जी, दोनों में जो आपको ठीक लगे आप आपके हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट से आप काम कर लीजिए। मैं कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स को लेकर के अभी भी बुलिश हूं। अगर हम इसको रख भी लेते हैं तो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में ये और भी अच्छा गेन हमको दिखा सकता है। हैविंग सेड दिस, अगर आपने सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग के लिए भी एप्लीकेशन दिया था, आधा बुक कर लीजिए, आधे को 10% टू योर अपर प्राइस बैंड ट्रेडिंग लगा करके छोड़ दीजिए, और इसमें बनने की गुंजाइश है। अब तीसरा सवाल ये है कि जिन लोगों को नहीं मिला वो क्या करें? गड़बड़ी मत करो, अभी बहुत ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कूल ऑफ अगर होता है 12 से 15% तक अगर ये कूल ऑफ मिलता है लिस्टिंग प्राइस पर, तो आप जाकर लिस्टेड प्राइस पर तो जाकर के आप इसमें एंट्री के बारे में दोबारा सोचें। और उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस जो होगा, जो आईपीओ प्राइस है लोअर बैंड, दैट शुड बी अ स्टॉप लॉस, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे आपका काम बन जाएगा आगे भी। और आप इसमें करीब करीब एंट्री के बाद में करीब करीब 20 से 25% 2 महीने के दायरे पर गेन की एक्सपेक्टेशन के साथ इसमें एंट्री सेकेंडरी मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद 12 से 15%। 12 से 15 एग्जैक्ट लेवल अगर आप बता दीजिए, क्योंकि लोग मतलब हाथ पकड़ के बढ़ाना पड़ता है कई बार। तो अगर नई एंट्री के लिए किन लेवल्स का वेट करें? कहाँ पर आपको लगता है कि अगर जो बहुत लोग छूट गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के नंबर मिले थे सबको मिला भी नहीं होगा ये, तो अभी किस भाव पे दोबारा एंट्री करनी है? देखिए, किस भाव पर दोबारा एंट्री करनी है? करीब करीब 400 के आसपास। ठीक, करीब करीब। सॉरी आई बेग योर पार्डन। मैम, मैं तो मतलब आपने तो लिस्टिंग भाव नहीं, जस्ट आपके ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है मैम। हाँ, थोड़ा सा। तो एक्चुअली बहुत सारे स्टॉक्स पर अपडेट देने हैं, मैं करती हुई बोल, कोई बात नहीं। जो पहला आपको एंट्री देखना चाहिए यहाँ पर 650 से 630 की रेंज बहुत बढ़िया एंट्री बन सकती है। तो 650 से 630 की रेंज को, ये रेंज बनेगी आपकी 10 से 12% की मिनिमम। तो इस रेंज में आप एंट्री प्राइस अलर्ट लगा लीजिए, वहां पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन जरूर देखो और एंट्री वहां पर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कन्विंस्ड है बिजनेस मॉडल से, तो फिर आप प्राइस देखो मत, क्योंकि प्राइस कुछ खास मिलेगा नहीं वहां पर आपको। आप उस प्राइस रेंज पर एंट्री करिए, लेकिन 2 महीने समय देना ताकि ये कंपनी अच्छे से काम कर सके सेकेंडरी मार्केट में। मैं इसको लेकर के अभी बुलिश हूँ, लेकिन बस इतना ही है, थोड़ा सस्ता होने दो, करीब 650 से 630 वहां तक की गुंजाइश है। तो मोटी मोटी जो बात आपने बोली मैं एक बार दोहरा देता हूँ। एक तो ये कि जिन्होंने अप्लाई किया था अच्छा गेन हो रहा है, तो जो लोग प्योर लिस्टिंग गेन वाले थे वो चाहे तो पूरा बुक करें, चाहे तो आधा बुक कर लें, बाकी को होल्ड करके अभी ले जाएं। दूसरा, जो लोग अभी इस बात के लिए जिनके मन में कसक रह गई कि हमको मिला नहीं, उनको अभी तुरंत कूद करके नहीं खरीदना है। थोड़ा हल्का हो जाए, 650 630 ये लेवल जब आए तब दोबारा एंट्री करनी है। और अगर एंट्री करें तो 2-3 महीने का नजरिया। और जो लोग होल्ड करके जाएं वो कितना टाइम फ्रेम अभी रखें? मान लीजिए आधा मुनाफा बुक किया और आधा अगर होल्ड करें तो कितने टाइम के लिए? सबके लिए 2 महीने तक तो मिनिमम, क्योंकि कम से कम उतना समय तो लगेगा बिल्कुल जी, क्योंकि अभी जो नए नंबर्स आए हैं कितना असर पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर जो नए रिजल्ट्स आने वाले हैं ये हमको देखना है, और वो तभी दिखेगा जब आप थोड़ा इसमें समय दे दें, क्योंकि मेजर जो प्राइस इन्फ्लेशन इनके प्रोडक्ट लाइन की चीजों पर दिखेगा वो उसके बाद ही दिखने वाला है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है।